देखो हिस्ट्री क्लास 7 का हम लोग कल जो पढ़े थे चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन सोसाइटी पढ़े थे। हम लोग का उसी में नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन पॉलिटिक्स। इसी तरह हम लोग डेफिनेशन बना के लिखना कि चेंज इन पॉलिटिक्स। तो हमने देखे थे कि हम लोग जब पढ़े थे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं 700 to 750, इसका क्या इंपॉर्टेंस था हम लोग कल पढ़े थे। फिर इसमें देखा सोसाइटी में क्या क्या चेंज आते हैं ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज इन पॉलिटिक्स। एकदम तो चेंज इन पॉलिटिक्स देखो क्या होता है। तो इसमें क्या समझोगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब 700 से लेके 1750 तक, लगभग 1000 सालों के बीच में देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो हमने देखा था वहाँ पर क्या हुए, इन्वेंशन बहुत चीज़ों का हुआ था। हमने देखा था रहट यानी कि रहट का हुआ था और गोला बारूद का इन्वेंशन हुआ था। तो मशीनों का धीरे धीरे इन्वेंशन हो गया था। तो इन्वेंशन हो जाने से मशीनों से क्या हुआ कि लोग क्या करने धीरे धीरे अब क्या होने लगा, उनका समाज क्या होने लगा, सुधरने लगा। तो हम लोग जंगल में रहना धीरे धीरे छोड़ रहे थे, जंगल में रहना उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, लगातार कट कर रहे थे, लगातार क्या करते पेड़ पौधे कट करके क्या करते वहाँ पर खेती करने का अपना तैयारी कर रहे थे, यानी एग्रीकल्चर फील्ड को क्या करते अपना एक्सटेंड कर रहे थे। तो वही लिखा ड्यूरिंग दिस पीरियड 700 से लेकर 1715 तक यानी 1000 सालों में देयर वाज अ वेरी ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पेड़ पौधों को लगातार काटा गया और वहां पर खेती करने के लिए आगे बढ़ा गया। देखो ध्यान से समझना। अब आगे चेंज इन हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। क्या हुआ यहाँ पर हैबिटेट में चेंज हुआ। पहले लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में, जंगलों में रहते थे, आदिवासी अत्ता पत्ता पहन घूमते थे, हुला ला ला करते थे। यही और क्या करेंगे, यही करते थे। हम लोग वीडियो में भी देखते हैं क्या होता है कि लोग पत्ता तब यहाँ पैसे लगा लेके गड़ासा लेके हुला ला यही करते रहते हैं। तो क्या होता है चेंज, अब देखिए क्या होता था हम लोग जंगल में। तो चेंज इन हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो जो ये सोसाइटी में चेंज आ रहा था, तो यही सोसाइटी में चेंज आने से क्या हुआ, वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने मतलब आदिवासियों क्या क्या फोर्स किया कि वो लोग वहाँ से चेंज होकर अपना जगह कहाँ बनाए, दूसरे जगह बनाए, जंगल को छोड़े और कहाँ पर रहे, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर रह रहा है उन एरिया में आके रहे। हैबिटेट मतलब होता है द प्लेस इन द सराउंडिंग इन विच वी लिव, यानी वह हमारे आसपास का वही इलाका जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हैबिटेट। तो वही इलाका चेंज होने से क्या हुआ, उन लोग को जबर मतलब थोड़ा सा फोर्स किया गया कि आप इस जंगल वाले इलाकों को छोड़ के कहाँ रहिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर है वहाँ पे रहिए। किसको, आदिवासियों को। फॉरेस्ट जंगल मतलब आदिवासी। अब देखो इससे क्या हुआ, कुछ लोग सम ऑफ देम स्टार्ट टेलिंग, इससे क्या हुआ कुछ लोग जब आए तो क्या करने लगे, भाई आए तो किसी का जमीन तो नहीं ना, वहाँ पे आए जितना जगह देखो सब मेरा है, वहाँ पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। जितना जगह तुम लोग कर सकते हो उतना जगह तुम्हारा हो गया और उतने पर क्या करो, खेती करो, खेती करना स्टार्ट कर दो। खेती करना स्टार्ट कर दे तो क्या बन गए, हाँ जी ड्राइवर, क्या बने, किसान। क्या बताओ, सम ऑफ देम स्टार्ट टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट, और क्या बन गए, किसान बन गए। समझ में आया कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़े थे, किसान बने। अब क्या बताओगे, दे बिगेन टू कनेक्ट। अब देखो किसान बन गए, तो किसान बने तो किसी न किसी फसल को उपजाएंगे, फसल को उपजाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा हवा में फेंक देंगे, मार्केट बनाएंगे वहां पे बेचेंगे। क्या करेंगे, मार्केट बना के वहां पे बेचेंगे। तो क्या बताओगे, दे बिगेन टू कनेक्ट विद द मार्केट। अब वो क्या हो गया, मार्केट से कनेक्ट हो गए। क्या हो गए, मार्केट से कनेक्ट हो गए। उसके बाद क्या हो गए, कुछ लोग क्या हो गया, पृष्ठ पुजारी से कनेक्ट हो। मतलब जैसे क्या होता है, हम लोग पहले जमाने में देखते थे, फिल्मों में भी देखते हैं, होता क्या कभी बारिश नहीं होता है तो हम लोग किससे मनाते हैं, बाबा भगवान बारिश करा दीजिए, नहीं खूब ढेर सारा अन्नत मन्नत सब मांग लेते हैं कि भगवान जी, हो भी जाता है। भगवान पर आस्था में विश्वास रखना चाहिए, भगवान विश्वास ही भगवान है, उसी को मानना चाहिए। तो क्या बताओगे, दे बिगेन टू कनेक्ट विद द मार्केट। भगवान पर उनका क्या हुआ, विश्वास बढ़ता गया, पुजारियों से लोग कनेक्ट होते गए। इस तरह से क्या होगा, वो मंदिरों में जाने, इससे क्या उनका कनेक्टिविटी बढ़ता गया। धीरे धीरे समाज का क्या हो रहा है, आईना बदल रहा है, समाज का नजरिया बदल रहा है। पहले जंगल में रहा करते थे, हुला लाला करते थे, अब धीरे धीरे कहाँ गए, शहरों में। धीरे धीरे उनका चाल भाव क्या हो रहा है, बदल रहा है, लग रहा है ना पास में। इस तरह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है। यही सोसाइटी में चेंज होने से क्या होगा, उनका पॉलिटिक्स भी चेंज होगा। अब देखो आप देखो धीरे धीरे अब उसमें क्या होने लगे, जैसे जैसे समाज उनका बदलता गया वैसे क्या होने लगे, उनको टैक्स भी देना पड़ गया। क्या पड़ना पड़ गया,
टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दे रिक्वायर टू पे टैक्सेज एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। अब क्या लगा, उसमें जो पहले आए थे, जो ढेर सारे जगह हथियार थे, वो क्या करें भाई, अकेले तो पूरा खेती कर नहीं पाएंगे, वो किसी न किसी को व्यक्ति को रख लेंगे काम पर। तो वो आएगा तो क्या करना पड़ता, उसको जो छोटा वाला किसान रहता था उसको टैक्स देना पड़ता था, और क्या होता, अपना जो मालिक था उसका क्या करना था, उसको सर्विस भी देना पड़ता था, उसकी सेवा भी करनी पड़ती थी, और उसको सामान भी उसके बदले में उसको देना पड़ता था। इतना हुआ, धीरे धीरे मतलब टैक्स का सिस्टम आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग कहा जा रहा है, पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इन सभी का रिजल्ट क्या रहा, एज अ रिजल्ट एंड इकोनॉमिक एंड द सोशल डिफरेंस इमर्ज। इस तरह से क्या हुआ, एक सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस क्या हो गया, उभरने लगा। अमीर वाला अलग दिख रहा था और गरीब वाला अलग। अमीर वाला बकायदे सीना तान के टाई वाई लगा घूमता था, गरीब वाला बेचारा धोती कुर्ता पहन के इससे करके महिला को चला पहन घूमता था। धीरे धीरे क्या हो गया, इनके सोसाइटी में डिफरेंस आने लगे थे। ये समझ में आया, इतना लिख लो। अब देखो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे क्या हो करते गए, आगे बढ़ते गए। तो इसमें होगा क्या, देखो हम लोग देखें कि वहां पर क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकल के आया था कि नए इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस क्या हो गए, इमर्ज होके आए। अमीर अमीर दिखने लगा था और गरीब गरीब, ये हम लोग देख रहे हैं। अब आगे देखो क्या होता है, पीपल, अब उसमें होता क्या है, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जाति और द सबकास्ट। अब लोग क्या लगे, जो अमीर रहते थे वो क्या होते थे, अपना ग्रुपिंग करते थे अमीरों के साथ, जो गरीब रहते थे वो क्या करते, ग्रुपिंग अपना गरीबों के साथ। हम लोग भी सोसाइटी में आज तक ऐसा ही होता रहा है। जो अमीर रहते हैं, देखो कि शादी भी आप फंक्शन में जाते हैं तो अमीरों का झुंड अलग रहेगा, टाई वाई सूट वाला। अब बेचारा जो गरीब रहते हैं उनका ग्रुप अलग रहता है, शर्ट पैंट धोती कुर्ता वालों का, ठीक है। तो इसी तरह क्या होने लगा, अब अमीर और गरीब के बीच में गैप यानी दरारें दिखने लगी थी। अमीर आदमी अमीर दिखता था और गरीब आदमी गरीब, ऐसा। तो ये सारी चीजें होने लगी थी। तो इसी बेस पर क्या होने लगे थे, जाति, वो लोग जाति या सबकास्ट सिस्टम अपना बना लिए थे। या पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातिज और द सबकास्ट एंड रैंक्ड, और वो लोग क्या करते, रैंक देते। रैंक मतलब ये अमीर आदमी है तो अमीर में बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, ये उससे कम अमीर आदमी है, ये उससे कम। तो क्या करते, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। उसका कमाई कैसा है, उसके बैकग्राउंड में लोग कैसे हैं, इस बेस पर उसको क्या कहते हैं, रैंक दिया जाता था। देख रहे हो धीरे धीरे सोसाइटी सब क्या बने, धीरे धीरे पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में जाति फॉर्म। अब ये जो जातियां बन गई थी, ये जो जातियां बन गई थी, ये जातियां क्या करती थी, अपने मन के हिसाब से जो उनको लगता था उसी हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दी। क्या बताओगे, जाति फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाना स्टार्ट कर दी टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और उनके जो मेंबर्स रहते थे वो उसी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। उनके जो मेंबर रहते थे वो उसी को फॉलो करते थे। क्या बताओगे, जाति फॉर्म क्या करते, रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी अपने सोसाइटी को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अपने सोसाइटी क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए क्या करते थे, रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे। ये रूल्स और रेगुलेशन क्या होते थे, उस जाति में जो बड़े बुजुर्ग रहा करते थे वही लोग क्या करते थे, उसकी देखभाल यानी देखते थे कि सारे चीजें सही मैनेज, सही चीजें हो रही है कि नहीं। दीज रूल्स वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ द एल्डर्स। बड़े बुजुर्ग लोगों का झुंड रहता था जो ये सारी जो क्या करता था, रूल्स और रेगुलेशन को मैनेज करता था। इस बड़े लोग, जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, इनके झुंड को क्या बोला गया, एंड दैट इज कॉल्ड द जाति पंचायत। इस तरह से हमारा क्या बन गया, एक पॉलिटिक्स बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैसे गए, कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और इन 1000 सालों में क्या परिवर्तन देखे, तो हम लोग सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंज में लोग इस तरह से देखे। सोसाइटी में क्या चेंज हुआ तो वो भी देखे, कैसे नई नई चीजों का इन्वेंशन हुआ तो वो भी देखे, और पॉलिटिकल चेंज कैसे हुए ये भी देखे। दोनों टॉपिक समझ में आया, इसको लिख लो।